सैयद मुश्ताक बुखारी का कल इंतकाल होता है और उसके बाद चंद अफराद ने जिस तरह सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने की कोशिश की, वो तमाम चीज़ें देखकर और पढ़कर बहुत अफसोस हुआ। कल से मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग किस तरह के मुआशरे में सांस ले रहे हैं। क्या हमें ज़िंदा रहने का हक भी है या नहीं? क्या आज का समाज, आज का मुआशरा इससे भी ज़्यादा ख़राब कहीं पर मौजूद होगा जिस मुआशरे में हम लोग सांस ले रहे हैं? मैं कल से ये कह रहा हूँ, सैयद मुश्ताक बुखारी कई हवालों से बहुत खुशकिस्मत थे। सियासत में भी कामयाब रहे, समाजी कामों में भी। लेकिन सैयद मुश्ताक बुखारी कई मामलात में खुशकिस्मत क्यों थे? नंबर एक, सैयद मुश्ताक बुखारी ने एक ख्वाब देखा बहुत से लोगों के साथ मिलकर कि पहाड़ियों को एसटी के ज़ुमरे में शामिल करवाना है, और फिर वो ख्वाब अपनी आंखों से शर्मिंदा ताबीर होते हुए भी देखा। दूसरी अहम बात, सैयद मुश्ताक बुखारी अपने आखिरी वक्त में अपने लोगों के बीच में रहे। वो लोग जिन्होंने सैयद मुश्ताक बुखारी को अपनी पलकों पर बिठाए रखा था, आखिरी वक्त में सैयद मुश्ताक बुखारी उन्हीं के बीच में रहे, अपने रिश्तेदारों के बीच में रहे, अपनी सरजमीन पर रहे, यानी सुरनकोट में अपनी आखिरी सांसें ली, और पिछले 1-1.5 महीने से वो सुरनकोट में ही थे। लोग बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक लोग सैयद मुश्ताक बुखारी से मिलने के लिए उनके घर पहुंच रहे थे। बहुत पुराने रिश्ते थे सैयद मुश्ताक बुखारी के साथ लोगों के, और इस सरजमीन ने 2 बार सैयद मुश्ताक बुखारी को असेंबली में पहुंचाया था। यही सरजमीन थी जिससे सैयद मुश्ताक बुखारी ने भी मोहब्बत की और जिससे इस सरजमीन ने भी मोहब्बत की। और तीसरी बात जो कल से मैं सोच रहा हूं वो ये, सैयद मुश्ताक बुखारी इसलिए भी खुशकिस्मत, अपने इंतकाल के बाद इस मुआशरे का घिनौना चेहरा हमें दिखा गए। इस मुआशरे में जिसे हम बार बार कहते हैं 2024 में हम सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि पढ़ा भी रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से इंजीनियर्स हैं, बहुत से IAS IPS ऑफिसर्स हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। कहने का मतलब ये, हम ये बताना चाहते हैं कि राजौरी और पुंछ के लोग अब 2024 में दुनिया की बाकी अक़वाम के साथ या दुनिया के बाकी लोगों के साथ आंख से आंख मिलाने की जुर्रत रखते हैं। लेकिन कल से जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जिस तरह की घिनौनी तहरीरें, वीडियोस अपलोड किए गए हैं, उसे देखकर ये लगा कि नहीं, हम इस मुअज़्ज़ब मुआशरे में, इस मुअज़्ज़ब सोसाइटी में जीने के लायक नहीं हैं। हम आज भी उसी कुएं के मेंढक की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसे ये लगता है कि कुएं के बाहर तो ज़िंदगी है ही नहीं है, कुएं के अंदर जो पानी है बस यही पानी दुनिया में मौजूद है, इससे बाहर उसे कुछ पता नहीं होता है, ना नदी नालों का, ना तालाब का, ना समंदर का। उसे लगता है कि यही कुआं कुल कायनात है। और कल से लेकर अब तक अफसोस बहुत हो रहा है, कुछ लोगों पर अफसोस हो रहा है कि ये लोग आज भी उसी कुएं के मेंढक की तरह समझते हैं कि ज़िंदगी बस इतनी सी है और ज़िंदगी उसी कुएं के अंदर ही बसर करनी है, उससे बाहर नहीं निकलना है, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो सैयद मुश्ताक बुखारी ने अपने इंतकाल के बाद भी उन लोगों को नंगा किया, उन लोगों को हमारे सामने लेकर आए जो दिल में इतना बुग़्ज़ रखते हैं, जो इतनी नफ़रत रखते हैं, जो कहीं भी किसी भी तरह इस सोसाइटी में रहने के लायक और काबिल नहीं है। तो ये सैयद मुश्ताक बुखारी की मौत ने भी ये करिश्मा कर दिखाया कि उन लोगों को हमारे सामने लेकर आए और हमें बताया कि जिस मुआशरे पर आप बहुत गर्व करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं, बार बार कहते हैं, राजौरी पुंछ के लोग दुनिया से आंख मिलाने लायक हो गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ और पढ़ा रहे हैं। ये है आपकी सोसाइटी का असल चेहरा जो कल से हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें कमी रहती है, कोताही कहाँ रहती है, ये भी तलाश करने की कोशिश है। खुदा का शुक्र है कि कल से जिस तरह नफ़रत फैलाने वाले लोगों ने, तासुब फैलाने वाले लोगों ने अपनी कोशिशें की, उसी तरह बहुत से अहम लोगों ने मीडिया पर कंडेम किया और इन तहरीरों की पुरजोर तरीके से मुखालफत भी की। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आते हैं? किस दुनिया में रहते हैं? किस दुनिया के बासी हैं? एक चीज़ जो कल से समझ में आ रही है वो ये समझते हैं कि माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, फिर उनकी परवरिश करते हैं, और बहुत से ख्वाब माँ बाप की आंखों में भी होते हैं।
बच्चों की आंखों में भी होते हैं। लेकिन इसी समाज, इसी मुआशरे में कुछ माँ बाप सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो बच्चे पैदा करें, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं होती है। कल से जो तहरीरें और वीडियोस हम लोग देख रहे हैं, वो देखकर साफ अंदाज़ा होता है कि ऐसे लोगों को माँ बाप ने सिर्फ पैदा किया है और उसके बाद माँ बाप ने ये समझा कि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हुई, परवरिश नहीं की। ये वही लोग हैं जिनकी परवरिश माँ बाप ने नहीं की है, जिनकी परवरिश करने में असातिज़ा नाकाम रहे हैं। तो ये वही लोग जो सिर्फ पैदा हुए हैं इस सरजमीन पर। मेरे पास बहुत से अल्फाज हैं कि इस तरह के लोगों को किस तरह मुखातिब किया जाता है, लेकिन मैं वीडियोज़ में कहना नहीं चाहता हूँ। दिल बहुत करता है कि उन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो गलीज़ तरीन शय के लिए अल्फाज बने हैं, गंदे लोगों के लिए अल्फाज बने हैं, जो कहीं भी इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। वो लोग जो इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं। बहुत से अल्फाज हैं, मेरे जहन में भी हैं, डिक्शनरी में भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उन अल्फाज को यहाँ दोहराना नहीं चाहता कि उन अल्फाज की भी हुर्मत कम होगी। क्यों जो कुछ इन चंद अफराद ने किया है उसके बदले में किस नाम से इन लोगों को पुकारा जाए। ये आदमी नहीं, ये इंसान नहीं, ये इस दुनिया के बासी नहीं, ये यहाँ के रहने वाले नहीं। ये कौन सी मखलूक है, कहाँ से आई है, और इतनी नफ़रत इनके दिलों में, इनके दिमाग में कहाँ से आई है। ये एक सोचने की बात है। मुअज़्ज़ब इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल्स को ये सोचना होगा कि ये नफ़रत कहाँ से आती है। ये नफ़रत इनके दिलों में इस कदर कहाँ से आती है कि एक आदमी के दुनिया छोड़ने के बाद भी आदमी की नफ़रत कम नहीं होती है। दुश्मन के ऊपर भी अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो इस्लाम ये कहता है, आपने पढ़ना है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैया आदमी अपने सख्त तरीन दुश्मन के लिए भी नहीं अपनाता है, और वो ऐसा शख्स जो इस दुनिया से चला गया हो, उसके चले जाने के बाद इस तरह के अल्फाज आप जब इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी असलियत लोगों को बताते हैं। आप बताते हैं कि आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश नहीं की है, आपको अपने माँ बाप ने हमेशा बोझ समझा है। सिर्फ माँ बाप ने आपको पैदा किया और इस सरजमीन पर छोड़ दिया कि जाइए, जिस तरह कीड़े मकोड़े ज़िंदगी बसर करते हैं वैसी ही करिए। तो जब परवरिश नहीं होती है तो फिर इसी तरह के लोग सोसाइटी में मौजूद होते हैं। वो लोग जिन्होंने कल से सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की गंदगी फैला रखी है, उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने माँ बाप से ज़रूर पूछिएगा कि आपने हमें पैदा किया था, तो पैदा करने के बाद परवरिश की जिम्मेदारी किसकी थी, तरबियत की जिम्मेदारी किसकी थी, वो तरबियत आपने क्यों नहीं की। आपकी तरबियत में कमी है, आपके माँ बाप ने आपकी तरबियत ठीक तरह से नहीं की है, इसीलिए ये गंदगी आपके जहन में है, ये गंदगी आपके दिलों में है जो आपने कल से सोशल मीडिया पर निकाली है, जिसका इजहार आपने सोशल मीडिया पर किया है। ये आपका गंदा जहन, ये आपका गंदा दिल इस बात की नुमाइंदगी करता है कि आपके माँ बाप ने आपको पैदा तो कर दिया, परवरिश नहीं की, तरबियत नहीं की। ये परवरिश और तरबियत की कमी है जिसकी वजह से आपके जहन और दिल में किसी ऐसे शख्स के लिए इस कदर नफरत हो सकती है जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सैयद मुश्ताक बुखारी को अगर आपने जानना है, सैयद मुश्ताक बुखारी कौन थे, अगर आपको ये जानना है तो आप अपने माँ बाप से पूछिएगा, उन लोगों से पूछिएगा, उन हज़ारों लोगों से पूछिएगा जिनके काम सैयद मुश्ताक बुखारी ने किए हैं। बग़ैर रंग व नस्ल, बग़ैर मज़हब व मिल्लत, ज़ात बरादरी से ऊपर उठकर सैयद मुश्ताक बुखारी ने कोशिश की कि तमाम लोगों के काम आया जाए, क्योंकि सैयद मुश्ताक बुखारी एक बड़े ख़ानदान से थे। उनकी पैदाइश, उनकी तरबियत एक बड़े ख़ानदान में हुई थी, आपकी तरह के ख़ानदान में नहीं हुई थी। ना तो आपकी तरह के ख़ानदान में हुई थी, ना उनके माँ बाप ने आपके माँ बाप की तरह, जैसे आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया और छोड़ दिया, ना परवरिश की, ना ढंग की तरबियत की, ऐसा नहीं था। इसलिए आपके अंदर इतना जहर भरा हुआ है, इतनी नफ़रत भरी हुई है। सैयद मुश्ताक बुखारी ने अपने इलाके के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए काम किया, और मैं फिर आखिर में कहूँगा कि सैयद मुश्ताक बुखारी ज़िंदा थे तो खुशकिस्मत शख्स थे। अपने इंतकाल के बाद भी सैयद मुश्ताक बुखारी ने आप जैसे लोगों को हमारे सामने लाया कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हमारे आसपास में इस तरह के लोग घूम रहे हैं, इतनी गंदी जहनियत के लोग घूम रहे हैं, एक ख़राब जहन के लोग घूम रहे हैं जिनके अंदर इतनी नफ़रत है। सैयद मुश्ताक बुखारी के इंतकाल के बाद
اس سوسائٹی کا، اس سماج کا یہ چہرہ ہمارے سامنے آنا بہت ضروری تھا، اور یہ کام بھی سید مشتاق بخاری نے ہی کیا۔ زندگی میں بھی بہت اہم کام کیے، اور مرنے کے بعد بھی سوسائٹی کا یہ گھنونا چہرہ سید مشتاق بخاری ہمیں دکھا گئے۔